हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि कल के वीडियो में हमने यहाँ पे प्लान किया था, यानी कि ये वाली रेंज हमारे लिए क्या होने वाली है, यानी कि सपोर्ट का काम करने वाली है। अगर बैंक निफ्टी अगर एक गैप अप ही ओपन होता है और 48,050 अगर इस वाले लेवल को ऊपर की तरफ सस्टेन करके रखता है, तो हम यहाँ पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी से बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पे सेल की पोजीशन बनानी है तो 48,200 के स्टॉप लॉस या 250 के स्टॉप लॉस से हमें क्या करना है, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम यहाँ पे सेल की पोजीशन भी बना सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ, हमने यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी बाई भी की, लेकिन वो 20 पॉइंट का हमें प्रॉफिट दिखाने के बाद में हमने क्या किया कि ये जो 48,000 का जो लेवल था, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था आज के सेशन में। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस ट्रिगर कराया। उसके बाद में यहाँ से नीचे की साइड में हमें वन वे मोमेंटम मिला। जैसा कि हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि यानी कि अगर 47,650 को अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक करता है, तो हमें एक फास्ट मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि यहाँ से जैसे ही बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ यहाँ पे मोमेंटम ट्रिगर किया, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे करीब 400 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो कल के सेशन में किस तरीके से ट्रेड हो सकता है कि कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेली का चार्ट। ठीक है, हम डेली के चार्ट पे इसको प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करेंगे कि कल की सेशन में क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे एक तरीके से फ्लैग पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट किया। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे बनाया, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट, यानी कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी में क्या होगा, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर कल के सेशन में इसको फॉलो थ्रू मिलता है, यानी कि 47,200 के को ब्रेक करके कंटिन्यू नीचे की साइड में करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो 46,800 के पास में नेक्स्ट सपोर्ट बन के आता है। और अगर उसको भी ये ब्रेक करता हुआ चलता है, तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा 46,500। ये लेवल हमारे लिए कल की डेट में और परसों की डेट में हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो इंट्राडे में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, वो अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे किस तरीके का हमें मोमेंटम मिलना चाहिए और किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि जैसा कि यहाँ पे मैं आपको लाइन भी ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये वाली। जैसे कि बैंक निफ्टी जब इस वाली रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है, यानी कि हमारे लिए जो कल की डेट में जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, तो ये वाला लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है। उसके पीछे का रीजन ये है कि कंटिन्यू यहाँ से क्या हो रहा था, बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे। तो 47,650 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी जो क्लोजिंग हुई है 47,400 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अगर ये 200 पॉइंट गैप अप भी ओपन हो जाता है, तो वहां पे आपको क्या करना है, 50 पॉइंट से लेके 70 पॉइंट का वहां पे आपको स्टॉप लॉस डालना है। एसएल डाल के आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट आपका जो एसएल रहेगा वो 47,650 का ही अगर लेके चलते हो, और हाईली ज्यादा करें तो 700 का स्टॉप लॉस के साथ में आप सेल साइड में यहाँ पे बने रह सकते हैं। और जो पोजिशनली ट्रेडर है वो 48,000 का स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। नीचे तक के जो टारगेट आपके रहेंगे 47,000 के आसपास तक यहाँ पे बैंक निफ्टी आ सकता है। अगर 100-200 पॉइंट भी गैप अप ओपन होता है, तो भी आप सेल की यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। उसके पीछे का मैं आपको रीजन और लॉजिक समझा देता हूँ कि कल क्या होगा कि अगर ये बाय द वे सपोज दैट कि यहाँ पे सेलर्स की पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, यानी कि उनका स्टॉप लॉस जो होगा अराउंड, यानी कि 48,000 के आसपास उनका अब स्टॉप लॉस यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अगर ये गलती से अगर ऊपर जाता है, तो वो वापस से यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग प्रेशर जनरेट करने का प्रयास करेंगे। तो हमें क्या देखना है कि 47,700 इसको अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर लेता है और क्लोज करने में कामयाब हो जाता है, तो ये ऊपर की साइड में यहाँ पे मोमेंटम करेगा। अदरवाइज ये नीचे की साइड में ही कंटिन्यू कर सकता है। तो ये चीज को हमें ध्यान रखना है। बाकी की चीज मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर हम यहाँ पे निफ्टी को समझने की कोशिश करें कि निफ्टी में किस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है, तो सेम एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था कल के सेशन में कि अगर ये इस वाली रेंज के आसपास, यानी कि 21,350 अगर इस वाले लेवल के पास में कंसोलिडेशन करता है और ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पे आप एक बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट ये यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाते हैं। देखो, हर दिन आपको बेस्ट ट्रेड नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये मार्केट क्या हुआ,
बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में इसने करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद में इसने वापस से यानी कि डाउन ट्रेंड में, अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करें तो डाउन ट्रेंड में इसने पैटर्न बनाया, जैसे ही उस पैटर्न को ब्रेक किया नीचे की साइड में, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करके 1 पे आपको यहाँ पे फॉल मिला है। तो यहाँ पे जो निफ्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 21,200, इसके नीचे जब तक निफ्टी है, निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर 200 अगर ये आता है, यानी कि आज की जो क्लोजिंग है वो 21,200 के आसपास ही है, अगर ये इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता है, या फिर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 21,350 ये अब क्या रहेगा, ऊपर की साइड में ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अगर आपको गलती से दिखता है तो 21,400 के स्टॉप लॉस से आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे इन लेवलों को आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।